चलो बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर तो आप जानते होंगे, इसे बड़ा बड़ा नंबर 2, 4, 5, 6, 9, 10, 1000, लाख, है ना, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम है। अब अमेरिकन सिस्टम में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आपने सुना होगा, ये होता है। अब लेकिन हम इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी बहुत सारे टेबल पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारे नंबर पढ़ा होगा, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, है ना, बहुत सारे नंबर आपने पढ़ा होगा। तो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का हम कैसे कैसे इसको प्लेस पे रखेंगे। जैसे आपने पढ़ा यूनिट, 10, 100, 1000 प्लेस पढ़ा होगा ना, तो उस प्लेस पे हम कैसे 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 से पोजिशनिंग करेंगे, कैसे कैसे सब वहाँ रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की या 1 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर, एक डिजिट की जैसे डिजिट तो आप जानते हो, जैसे 1, 2, 3, है ना, डिजिट अंक, ये भी हो सकता है 34, 25, 100, सब डिजिट हैं, बहुत सारे डिजिट हैं। ये 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है ना। जितने डिजिट रहेंगे ये एक एक डिजिट है, एक एक डिजिट है, एक एक डिजिट है, लेकिन कितने डिजिट हैं ये काउंट करके पता चलेगा। ठीक, ये डिजिट हैं। अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 सबसे बड़ी संख्या एक अंक की होगी, सबसे बड़ी संख्या एक अंक की होगी, क्योंकि उसके बाद 9 के बाद 10 हो जाएगा तो 2 अंक की हो जाएगी। तो 2 अंक की नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 9th होगी। ठीक है, अब पूछेगा 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 2 अंकों की 11 भी होगा, लेकिन 11 से बड़ा और बहुत सारी संख्या है 99, क्योंकि 99 से 98 छोटा है, 97 छोटा है, जो सबसे बड़ी कह रहा है 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 100 करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो 3 डिजिट बताना नहीं हमको बताना क्या, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसे पूछेगा कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इसका नंबर जानते हैं, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ठीक है, 3 बार 9। ठीक है, ऐसे 4 कहेगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो कितना होगा 4 टाइम्स 99। ठीक है, आप समझ में आ गया कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगर पूछे कि 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 7 टाइम 99999 करके लेंगे। 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जैसे पूछे कहीं सवाल ग्रेटेस्ट नंबर, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 8 बार 998, 8 ये नंबर होगा 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। आप लोग समझ गए। अब 9 डिजिट का होता है तो 9 बार 9999, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 6 बार 9999, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 5 बार 999999, ऐसे करते रहना है। चलिए अब हम बात करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि अब बात करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर की। अब कहें एक अंकों की यानी 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा एक अंक की, क्योंकि 0, तो 0 क्या है, 0 एक संख्या है, लेकिन ये वैल्यू नहीं प्लेस कर रहा है, ये वैल्यू नहीं है, मान नहीं है। 0 क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है, बट वो उसका वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू क्या होता है, किसी अंक के साथ लगने से उसका वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, जैसे 0 क्या है, 0 0 0 0 एक इंडिकेशन है,
एक इंडिकेशन है, एक शो करता है कि जीरो क्या है। जीरो हम क्यों लिखते हैं, जब बच्चा होता है ना कि दो आम है, अब दूसरा बच्चा आया, वो बोला कि आम क्या हुआ, तो पहले वाला दोनों आम खा लिया, तो बोला कि मेरे पास गोला है। गोला मतलब क्या हो गया, वो गोला इसलिए लिख रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो जीरो क्या ये शो करने के लिए लगाया जाता है, अकेले अगर लगता है और सब कोई नंबर ना हो, मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे आप मार्क्स पाते हैं, नंबर पाते हैं, परीक्षा होता है तो क्या होता है, 0 टीचर देता है, मतलब क्या है, आप फेल हो, आप एक भी नंबर नहीं पा सके। अगर वही जीरो किसी नंबर के साथ लग गया तो क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, जीरो क्या करता है, वो एक इंडिकेशन है, एक संख्या है, उसको काउंट करते हैं, लेकिन क्या है, वो किसी अपना खुद का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1, क्योंकि 2 उससे भी बड़ा है, 3 उससे भी बड़ा है, तो सबसे छोटी संख्या है 1। जीरो नहीं होगा, जीरो भी 1 डिजिट का है, पर क्योंकि उसका मात्र तो नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो क्या एक इंडिकेशन है। एक जीरो इसलिए रखा जाता है कि वो बताता है इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसे 0 नंबर पाते हैं, मतलब हम एक भी अंक न प्राप्त कर सके। ठीक है, 1 क्या है, 1 डिजिट का है। अब कहेंगे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 नहीं, क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी होगी 10, उसके बाद होता है 11, तो 2 अंक की सबसे छोटी कह रहा है, 2 अंक का भी होना चाहिए जो सबसे छोटा होना चाहिए। अब देखिए 1 करेंगे, जैसे हम पढ़े थे 99, 2 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या तो 99, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि इससे छोटा करेंगे 98, तो 99 98 से बड़ा है, 99 98 से बड़ा, इसलिए 99 ही ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें 1 करके 2 बार नहीं, क्योंकि 11 होगा, और ये क्या होता है, ये 10 है, ये भी 2 डिजिट का है, और ये भी क्या है, 2 डिजिट का है, 2 अंकों की है, लेकिन ये क्या है, 10 11 से छोटा है। अब यहाँ पूछ रहा है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा, लेकिन 2 डिजिट का हो, इसीलिए हम इसको 10 लिखते हैं, ना कि 11 लिखते हैं। समझ में आ गया। अब पूछते हैं 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो मतलब क्या होगा 100, ऐसे लिखेंगे। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4, यानी ये 4 डिजिट का पूछे तो एक होना चाहिए और 3 0 होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है यार, ठीक। ऐसे 5 पूछे, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो यानी 1 और 4 0, ये होना चाहिए। ऐसे 6 7 8 पूछे तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 रहेगा और 5 0 रहेगा। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 रहेगा और 6 0 रहेगा। ठीक है, और ऐसे हम लिखते जाएंगे। जैसे 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर कहेंगे तो 8 कुल मिला के 8 होना चाहिए, यानी 1 और 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के 8 हो गया। और 8 डिजिट का सबसे छोटी संख्या ये होगा, क्योंकि इससे अगर एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 9, ये 7 अंक का ही हो पाएगा। ठीक है, और 8 अंक की स्मॉलेस्ट संख्या है, इसीलिए ये होगा। समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता है कि कौन सी संख्या किस स्थान पे है। जैसे ये लिखा गया है 10, ठीक है, ये लिखा गया है 10। अब नंबर हम किधर से पढ़ते हैं, इधर से या इधर से? इधर से हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अगर ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये राइट, ये क्या होगा, लेफ्ट से पढ़ते हैं, इधर से क्या बोलते हैं, लेफ्ट। ठीक है, यानी ऐसे हो जाए तो क्या होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, इधर से पढ़ते, ना कि हम इधर से पढ़ते हैं, इधर से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कौन सी अंक, कौन सा डिजिट किस स्थान पे है या पुट अप रखा गया है। अब जैसे ये 0, ये किस स्थान पे है, ये यूनिट प्लेस पे है। ये क्या है, यूनिट प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे है। और ये किस स्थान पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है। ठीक है, 10 प्लेस पे होता है। जैसे होता है ना कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, है ना, 100 प्लेस,
1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, करोड़ प्लेस, ठीक। जैसे होता है यूनिट प्लेस, जैसे ये 1 हो गया यूनिट प्लेस, 10 हो गया, ठीक, या 11 लिख सकते हैं, 12, 30, 10 प्लेस, यानी 2 अंक का हो सकता है, ठीक है। 100 जैसे 100 आप पढ़ते हैं, ठीक है, 1000 1 2 3, 10,000 10 1 2 3, लाख एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक, 10 10 करके इतना जीरो इधर कर दीजिए, 1 2 3 4, करोड़ में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हम प्लेस, अब यहाँ क्या है, हमने प्लेस वैल्यू कौन सा किस प्लेस पे है, ये जीरो क्या यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है। जैसे ये 2, जैसे कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, 2020। अब कहेंगे ये किस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है। ये कौन सा प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है। ये कौन सा प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, ठीक है। और ये किस प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है। ये क्या है, 1000 प्लेस पे है। इसको लिखते हैं यूनिट यू से करते हैं या ओ से करते हैं, ये टी से करते हैं, ये एच से करते हैं, ये 1000 टी एच से करते हैं, ठीक है। ये 60 फॉर्म है, छोटे अक्षरों में इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तभी पढ़ते हैं, ये 1000 है 2000, ये 10 है 2020, ठीक है। अब ये नंबर देखिए, जैसे 530 है ना, 68,523, ये नंबर सब लिखे गए हैं। अब यहाँ देखिए 25,68,000, 2,56,000, 2 करोड़ 56 लाख, ठीक है, 85,678, ठीक है। इतने सारे नंबर लिखे गए हैं। अब हम नंबर को कैसे किस स्थान पे रखेंगे, जैसे देखिए ये पहला संख्या है, ये पहला संख्या है, यानी पहला नंबर है ये। अब जीरो किस स्थान पे है, यूनिट के प्लेस पे है, तो ये यूनिट के प्लेस पे रख देंगे, ठीक है। 3 किस प्लेस पे है, 3 10 के प्लेस पे है, देखिए 10 के प्लेस पे है। ये क्या है, 100 के प्लेस पे है, ये 100 के प्लेस पे हो गया। ऐसा दूसरा पे आ जाइए, ये किधर से है, यूनिट के प्लेस पे है। ये है यूनिट, ये है 10, ठीक है, ये है 100, ये है 1000, ये 10,000, लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 यूनिट के प्लेस पे है, 2 क्या है, 10 के प्लेस पे है, 5 क्या है, 100 के प्लेस पे है, ठीक है। 8 क्या है, 1000 के प्लेस पे है, ठीक है। और 6 क्या है, 10,000 के प्लेस पे है। कैसे पढ़ते हैं, 68,000 यूनिट 10 100 1000 10,000 68,000 68,523। अब जैसे नंबर है, इतने बड़े नंबर हैं, 2 करोड़ 56,85,678। अब यूनिट का प्लेस क्या है, 8 है, 7 का प्लेस है 10, 6 का प्लेस है 100, 5 का प्लेस है 1000, 8 का प्लेस है 10,000, 6 का प्लेस है लाख, 5 का तो है 10 लाख, 2 का प्लेस है करोड़, ठीक। 2 करोड़ 56,85,678, ठीक है। अब समझ में आ गया किस तरह से अंकों को, डिजिट को वहाँ पे हम पुट अप करेंगे, यानी वहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सब सारे अंकों को हम किस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस करते जाएंगे। ये देखिए, ये पहला एक्सरसाइज है, लिखा है प्लेस कामा एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द सेपरेट द पीरियड्स, यानी कि जो ये नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ क्या करें, उचित कामा का प्रयोग करके उनको हम सेपरेट करें। जैसे पहला लिखा गया है 5 करोड़ 96,83,305, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है प्लेस द कामा, तो कामा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 100 पे, 1000 पे, लैक्स पे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे दिया गया है राइट आर इंटीज ऑफ द लैक्स इन द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है।
अब यहाँ देखिए 1000 पे जैसे हम पढ़ते हैं ना कभी कभी 10,000 पढ़ते हैं तो कामा यहाँ लगा लेते हैं 10,000, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, लैख पढ़ते हैं, ये हो गया ना यूनिट 10, 100, ये क्या होगा 83,305, इतना हो गया। अब ये लैख हो गया, ये हो गया 10 लाख हो गया, ठीक है, ये 10 लाख हो गया। अप्रोप्रिएट कामा का यूज हम कर दिए, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए ये है नंबर 834052 ठीक है। हम यहाँ 3 बार लगा सकते हैं, जैसे क्या लगा सकते हैं, लैख या 1000 पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1000 है ना, यूनिट 10, 100, अब ये हो गया 1000, ठीक। अब यहाँ पे लगा दिए हम लैख पे, 2 कामा का प्रयोग कर दिए, ठीक है। इस तरह आप करोड़ आएगा तो करोड़ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे करोड़ आ गया, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं 9,56,346,8,346। तो यहाँ पे 1000 का प्लेस क्या है, ये यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगा सकते हैं लैख पे, यहाँ लगा सकते हैं करोड़ पे, ठीक। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस समझ में आ गया। पहले हमको क्या लगाना है, पहले हमको 1000 पे लगाना है, फिर लैख पे लगाना है, फिर करोड़ पे लगाना है, ठीक है। ऐसे एक अंक ये भी बता रहे हैं, देखिए देखिए जैसे देखिए 45,29,62,745। अब यहाँ देखिए किस प्लेस पे हम लगाने के लिए बताएं, पहले 1000 के प्लेस पे। देखिए ये हो गया 1000 का प्लेस, ये 10,000 ये प्लेस। अब ये लैख के प्लेस, ये है करोड़ के प्लेस, ठीक है, क्योंकि 5 करोड़ होगा, ये 45 करोड़ होगा। तो 10 जहाँ 10 के प्लेस पे नहीं लगाना है। जैसे देखिए यूनिट 10, 100, 1000, ये यहाँ से अगर यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से अगर लेंगे तो 2000 होगा। हमने हमेशा बताया है, जैसे हमसे लिखा जाता है ना 1000, ठीक है, 10,000, तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया था। कहीं भी 10 की बात आए तो यहाँ पे ऐसे कामा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 62,000 के बाद कामा, फिर लैख के बाद कामा, क्योंकि ये 29 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करोड़ के बाद कामा, क्योंकि 45 करोड़ हो जाएगा। यानी 1000 के बाद, 1000 के बाद, लैख के बाद और करोड़ के बाद, ठीक। यानी 10,000, 10 करोड़ और 10 लाख और 10 करोड़, ठीक है। ऐसे हम कामा का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है ड्रा ए प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द डिजिट अंडर द करेक्ट प्लेस इन ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो नंबर दिया गया है उसको क्या करना है, करेक्ट प्लेस पे कैसे 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 रखना है। जैसे ये नंबर दिया गया है 9,60,58,973 ये नंबर दिया गया है। अब इसको कैसे हम प्लेस वैल्यू किस स्थान पे कैसे हम रखेंगे। अब यहाँ आप देखिए ये हो गया यूनिट का प्लेस, ये हो गया 10 का प्लेस, ये हो गया 100 का प्लेस, ये हो गया 10,000 का प्लेस, ठीक है, ये हो गया लैख का प्लेस, ठीक है। अब देखिए ये नंबर्स हैं, हम कैसे इसको पोजीशनिंग करेंगे, कैसे हम रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, यूनिट के प्लेस पे है, ठीक है, ये यूनिट के प्लेस पे हमने रख दिया। ये किस प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है, ठीक। और ये किस प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, ठीक। ये क्या है, 1000 के प्लेस पे है, ठीक है। और क्या है, 10,000 के प्लेस पे है। ये किस जगह पे, लैख के प्लेस पे है। ये 10 लाख के प्लेस पे है,
और ये क्या है, करोड़ के प्लेस पे। ठीक, ऐसे इसको पेस्ट करेंगे। 0 यूनिट के प्लेस पे है, 7 10 के प्लेस पे है, 2 100 के प्लेस पे है, 3 1000 के प्लेस पे है, 8 10,000 के प्लेस पे है, 9 लाख के प्लेस पे है और 6 10 लाख के प्लेस पे है। ठीक है, अब ये देखिए लिखा है राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर्स, राइट द नंबर्स, नंबर्स को लिखना है। जैसे इसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, इसको क्या है, डिजिट में है, इसको क्या है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे कितना है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 39 lakhs। कैसे लिखना है, $39 lakhs 68 thousand 69 lakhs 68,559 559। ठीक है बच्चों, इस तरह से ऐसे करके लिखना है। अब दूसरा क्या है, ऐसे पढ़ना है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कितना होगा, 3,69,229। कैसे लिखेंगे, 3,69,229। ठीक है, ऐसे पढ़ना है और ऐसे शब्दों में, वर्ड्स में लिखना है। अब दूसरा वही क्या कर रहा है, अब ऐसे लिख करके, जैसे ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ऐसे लिख करके अब हमको अंकों में लिखना है। जैसे लिखा है 65,02,416। ठीक है, तो पहले किधर से लिखेंगे, 65 lakhs, या इधर से भी लिखेंगे हम। ठीक है, इधर से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 416 हो गया। अब कर रहा है 2,416 हो गया। अब कर रहा है 65 lakhs और एक जीरो लगा देंगे। अब देखेंगे अगर कम पड़ेगा तो फिर यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 65 lakhs 2,416। ऐसे किस पोजीशन पे कैसे हमको रखना है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, हमने जैसे यहाँ पे खाना बना के दिखाया था, ऐसे नहीं समझ में आया तो खाना बना के ऐसे 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 ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने क्या था, यूनिट का। ठीक है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 1000 100 का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये लाख का, ये क्या है 10 लाख का। ठीक है, ऐसे 9 लाख, 9 1 डिजिट का है, लाख का यहाँ इसे भर देंगे। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 9,80,000, ये 1000 है, ये 80,000 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये 1000 10,000 80,000। ठीक है, 207 ऐसे करके। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 980207 ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हो गया ना नंबर, ये ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे की क्लासेस कल होंगी और जो बचा रहेगा इस बुक से आप लोग कर लीजिएगा, और बाकी आप कमेंट करिएगा, जो नहीं आएगा वो मैं कराऊंगा। ये बुक है, इसका पहला एक्सरसाइज ये है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर कमेंट या फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।